बात उत्तर प्रदेश के महासंग्राम की हम करने जा रहे हैं, जहां चुनाव में भले ही 10 महीने से ज्यादा का वक्त अभी बाकी है, लेकिन राजनीति के अखाड़े में वोटों के अंकगणित का गुणा भाग अभी से शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद में जो भाषण दिया, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि हिंदुत्व की पिच पर सनातन के सहारे उत्तर प्रदेश में वापसी की बीजेपी की पूरी तैयारी है, जबकि अखिलेश यादव इसी हिंदुत्व में सेंध लगाकर पीडीए के सहारे सत्ता में आना चाहते हैं। यानी जाति के सहारे जीत की रणनीति अखिलेश बना रहे हैं। और इसमें अब ओवैसी की भी तो एंट्री हो गई है, जो मुसलमानों का रहनुमा बनने के लिए उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने का मन बना रहे हैं। इन तीन चेहरों के आसपास उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दे, जाति धर्म की राजनीति आकर टिक चुकी है। और ऐसे में योगी आज ये बोले हैं और सदन में खूब बोले हैं। एक बार फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्सव का प्रदेश बताया, आस्था और सनातन के नाम का डंका पीटा। अयोध्या से लेकर काशी और मथुरा तक का जिक्र करके चुनावी पिच पर जीत की हैट्रिक का पूरा प्लान योगी आदित्यनाथ ने पेश किया है। असल में हिंदुत्व का डंका बजाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जाति के नाम पर वोट बटा तो फिर सियासी डगर का सफर आसान नहीं रहेगा। और यही वजह है कि योगी ही नहीं बल्कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मोर्चा संभाला है और जाति की जगह हिंदुत्व के लिए सोचने पर वो जोर दे रहे हैं। और इसकी वजह क्या है जानते हैं? इसकी वजह है समाज में जाति के नाम पर हो रहा बंटवारा। अखिलेश यादव पीडीए के बहाने जाति की राजनीति पहले से कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हिंदुत्व की धारा अगर मजबूत हो गई तो फिर तो सत्ता का सपना सपना ही रह जाएगा। इसीलिए वो पीडीए का पहाड़ा लगातार दोहरा रहे हैं। और इन दिनों यूजीसी के नाम पर समाज में जो बंटवारा हुआ है, वो बंटवारा भी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। जो सवर्ण वोटर बीजेपी के साथ था, वही वोटर इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक यूजीसी के सवाल पर सरकार के खिलाफ खड़ा हो चुका है। हाल की जो घटनाएं वायरल हैं, वो समाज में जाति वाली खाई की गहराई और बढ़ा रही हैं। और शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने सदन में लगातार दूसरी बार हिंदुत्व को लेकर जोर दिया, बताया कैसे उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने में धर्म का बड़ा रोल है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई उन आक्रांताओं को महिमामंडन करता है जिन्होंने भारत की आत्मा पर प्रहार किया, जिन्होंने भारत की आस्था को रौंदने का कार्य किया है, मुझे लगता है कि आज का नया भारत, आज का नया उत्तर प्रदेश, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान, जब मैं उत्सव प्रदेश की बात कर रहा हूं तो उसकी पहचान दीपोत्सव से होती है। आज उसकी पहचान देव दीपावली से होती है, आज उसकी पहचान रंगोत्सव से होती है। अब ये केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि यह भारत के आध्यात्मिक गौरव का एक वैश्विक उत्सव के रूप में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। और आस्था का सम्मान करने का परिणाम क्या है? यही उत्तर प्रदेश, जिसको बीमारू राज्य कहकर के लोग इसकी तौहीन करते थे, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 36 लाख करोड़ की हो चुकी है। सीएम योगी ने सदन से हिंदुत्व का संदेश उत्तर प्रदेश के वोटर्स तक पहुंचाया तो गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बयान दे डाला। 2 दिन से मोहन भागवत गोरखपुर में हैं, कल वो लखनऊ पहुंचेंगे। और उससे पहले उन्होंने कहा है, हम अपनी जाति की चिंता कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखें कि हम एक बड़े समाज के लोग हैं। हिंदू समाज में पूर्ण स्वतंत्रता है, हम हिंदू समाज के अंग हैं। इस दृष्टि से क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करें। और साथ ही अपनी जाति समाज की बैठक में भी विचार करें कि ब्लॉक स्तर पर हम हिंदू समाज के लिए क्या कर रहे हैं। संदेश हिंदू एकजुटता है। मोहन भागवत ये बताना चाहते हैं कि जाति के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन हिंदू धारा के साथ सोचा जाना चाहिए। ये तो विपक्षी लोग हैं और जो ऐसे लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, जो सत्ता की लालच में कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, वो जातियों विभाजन करने की बात करते हैं। बाकी हम उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, वो सही कह रहे हैं।
हिंदू और हिंदुत्व की बात करना चाहिए, सनातन बात करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सोच और विचार ये है कि जाति के नाम पर ना कोई व्यक्ति बड़ा है, ना जाति के हिसाब से कोई छोटा है। हमारा विचार, हमारी सोच इस पर काम करती है कि हमें समाज के दबे कुचले, लाचार, शोषित, वंचित, जिनके साथ हजारों साल तक अन्याय हुआ, उनके लिए काम करने की जरूरत है। आदरणीय मोहन भागवत जी, जो कि एक ऐसे संगठन का नेतृत्व करते हैं जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, उनका कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द, कोई भी भाव वो देश के हित में होता है, समाज के हित में होता है। इसको सब देश की जनता जानती है। हाल के दिनों में अलग अलग कारणों से बीजेपी के कोर वोटर जातियों के खेमे में बटे दिख रहे हैं। पहले से ही ठाकुर बनाम ब्राह्मण विधायकों की गोलबंदी चर्चा में थी। कई लोकल मुद्दों ने इस जातीय विवाद को और हवा दी। अब जिस तरह से अगड़ा बनाम पिछड़ा की गोलबंदी हो रही है, उससे बीजेपी के रणनीतिकारों की परेशानी और बढ़ रही है। यही वजह है कि मोहन भागवत से लेकर योगी आदित्यनाथ तक हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे को अब उछाल रहे हैं। सीएम योगी ने सदन में आज फिर वंदे मातरम का जिक्र करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सवाल उठाए, तो उधर से अखिलेश यादव ने भी जवाबी पलटवार किया है। पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है। ये चीजें नहीं चल सकती हैं। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, उन्होंने कहा वंदे मातरम के लिए कुछ कहा उन्होंने। कम से कम वो अपने लोगों से तो पूछ लेते कि जो अनरजिस्टर्ड उनके संगी साथी रहे लोग, उन्होंने कब वंदे मातरम गाया था। और कुछ लोग राजनीति में इतना निराश हैं कि नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। अब बीजेपी हिंदुत्व और अखिलेश पीडीए की पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, इसे समझने के लिए आप बीते 2 चुनावों का आंकड़ा देखिए। 2022 में जब हिंदुत्व की लहर थी, तब अखिलेश को कुर्मी कोयरी के 23% वोट मिले, जबकि 2024 में जब अखिलेश पीडीए लेकर आए तो यही आंकड़ा बढ़कर 34% पर पहुंच गया। 2022 में अन्य ओबीसी का वोट अखिलेश को सिर्फ 25% मिला। 2024 में पीडीए बनने के बाद इस वर्ग के 34% वोट इंडिया गठबंधन को आए। दलितों में गैर जाटव वोट 2022 में अखिलेश को सिर्फ 23% मिला था। 2024 में 56% पर यह पहुंच गया था। बीजेपी को बड़ा नुकसान दरअसल इसी वजह से पहुंचा था। अब आगे वजह दरअसल यही नजर आ रही है कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव चाहती है, समाजवादी पार्टी पीडीए की पॉलिटिक्स करना चाहती है। इसीलिए जब भी अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो पीडीए का जिक्र जरूर करते हैं। ये आरोप लगाते हैं कि वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम पीडीए के काटे जा रहे हैं। आज भी ये आरोप उन्होंने अपने दोहराए हैं। डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट की, और टारगेटेड डकैती है। बिल्कुल टारगेटेड है कि इस बूथ पर ये वोट कटवाना ही कटवाना है। इसका मतलब यह है कि कोई बैकग्राउंड में मैकेनिज्म है या कोई लोग बैठे हैं जो बहुत शार्प हैं, जो इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है, उससे डेटा शेयर हो रहा है, तभी वो टारगेटेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बूथ पे कटवाना है। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के भाषण को डिकोड करें तो स्पष्ट नजर आता है कि बीजेपी सनातन और सिक्योरिटी, इन 2 मुद्दों को हवा देकर उत्तर प्रदेश का एजेंडा सेट करना चाहती है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टी के लिए सर्वदा हिट फॉर्मूला रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी पीडीए पॉलिटिक्स पर पूरा फोकस किए हुए है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को पार्टी कोर वोटर बनाना चाह रही है, जबकि बीजेपी के जातिवाद वाले आरोप को अखिलेश ठाकुरवाद के आरोप से काउंटर कर रहे हैं। जैसे बीजेपी घेरती है ना कि अखिलेश के राज में सिर्फ एक जाति का थानों पर, प्रशासन पर दबदबा था, वैसे ही अखिलेश यादव प्रशासन और सिस्टम पर ठाकुरवाद के हावी हो जाने का आरोप लगाते हैं।
2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। महोदय, 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री जी इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे 2017 से पहले के हैं, और कभी समाजवादियों ने नहीं लगाया। समाजवादियों ने तो बचाया है एक बार को। ये हम स्वीकार करते हैं, गलती है समाजवादियों की कि सहानुभूति रखते हैं कभी कभी, लेकिन सच्चाई ये है उपद्रव, लोगों में झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान करना, आगजनी कराना, नफरत फैलाना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए ओवैसी भी जोर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश शायद इस डर को भांप चुके हैं और इसीलिए वो एक तरफ गठबंधन का जाल बिछा रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम नेताओं का अपना कुनबा वो भी जुटा रहे हैं। कल ही उन्होंने मुसलमानों के बड़े नेता नसीबुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी में शामिल कराया। बीजेपी से लड़ने के लिए मुसलमानों की गोलबंदी अखिलेश के लिए बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।